नमस्कार साथियों, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। जहां तक मेरा मानना है, लगभग 85% स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी जिनकी पढ़ाई किसी न किसी कारण से प्रभावित हुई है। चाहे कोरोना के कारण, या तो उनके रिश्तेदारों में अपूरणीय क्षति हुई है, या फिर वो खुद कोरोना से प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, या फिर डेट आगे खिसकने से प्रभावित हुए हैं। आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूं, आप सभी के निरंतर कमेंट्स इतने समय से मैं पढ़ रहा था, और क्योंकि मेरे भी माताजी और पिताजी कोरोना से जूझ रहे थे और जो विकट परिस्थितियां थी वो अब निकल चुकी है और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में आ चुका हूं और इसीलिए मैं लेकर आया हूं। मैंने पहले भी बताया था, जो बेरोजगारों के कथित नेता हैं उन्होंने घोषणा होने के बाद आपको बताया कि ये डेट अब आगे खिसक चुकी है, स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मैंने उससे आपको लगभग 10 से 15 दिन पहले मैंने बता दिया था कि जैसी परिस्थितियां बनी हुई, क्योंकि हम ड्यूटी दे रहे हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमारी ड्यूटियां लगी हुई है, हम परिस्थितियों को देख रहे हैं, आंकड़े हमारे सामने से निकल रहे हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है और आगे की क्या कंडीशन होगी। इसीलिए मैंने पहले आपको आगाह कर दिया था कि यह जो 20 जून को जो तिथि आई थी उस डेट पर यह एग्जाम नहीं होगा। 3 वीडियो बनाए थे मैंने, 24 अप्रैल, 27 अप्रैल और एक और है। उन तीनों डेट पर मैंने आपको यह चीज बता दी थी कि 20 जून को एग्जाम होना संभव अब नहीं है। इससे पहले जो 25 अप्रैल वाला एग्जाम था वह भी पोस्टपोन हुआ, उसकी भी सटीक मैंने आपको कारण बता दिए थे। अब इसमें कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि एग्जाम आगे खिसकवाने में इन सर का हाथ है। ऐसा नहीं है, मैं खुद इस दर्द को झेल चुका हूं, इसीलिए आपसे हमदर्दी इतनी मुझे रहती है। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि न तो एग्जाम सही जो डेट आती है उस पर करवाने को और नहीं आगे करवाना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको सही जानकारी सही समय पर दे देता हूं और जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद कर देता हूं। दूसरा मेरा उद्देश्य, जो निःशुल्क क्लासेस अपनी ट्रिक्स के साथ में चली रही है और अब बीच में जो थोड़ा सा गैप आ गया था, अब इस गैप को दूर करेंगे अपन और फिर से नियमित क्लासेस शुरू होगी। अब बात करते हैं रीट की संभावित डेट की, कि रीट की संभावित डेट क्या हो सकती है। अब देखो, जो आकलन मैं आपको बता रहा हूं, जो विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं, वो मैंने खुद फील किया है और उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के अध्यक्ष जारोली साहब कह चुके हैं कि 20 जून तक जो है अभी हम कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे। 20 जून के बाद में यह तय किया जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम कब होंगे, यानी कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम। परिस्थितियां यदि सामान्य हो जाती है 20 जून के बाद वो डिसीजन लेंगे, और 20 जून के बाद में उनका यह कहना है कि 20 जून के बाद ये परिस्थितियां सामान्य होती है तो मैंने पहले भी बताया था कि प्राथमिकता सरकार की सबसे पहली होगी बच्चों के एग्जाम करवाना जो 10th और 12th के हैं, तो बोर्ड की परीक्षाएं पहले होगी। 20 जून से मान लीजिए सामान्य स्थिति होती है तो जुलाई और अगस्त, इन दोनों माह में जो है 10th और 12th के एग्जाम होने की संभावनाएं बनती है। अपने शिक्षा मंत्री जी भी कह चुके हैं कि अभी 6 जून तक तो कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, उसके बाद में आगे की परीक्षाओं के बारे में सोचा जाएगा। उन्होंने भी बोर्ड की परीक्षा के बारे में ही कहा है। तो अब स्थितियां क्या बनती है, देखिए, जुलाई और अगस्त तो आपके निकल जाएंगे ऐसे ही, जुलाई और अगस्त लगभग ऐसे ही निकल जाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता होगी आपके, सरकार जो करवाएगी वो 10th और 12th ये करवाएगी सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि प्राथमिकता इनकी रहेगी। इनके आधार पर इन बच्चों को कई जगह एडमिशन मिलता है और इनको करवाना पहली प्राथमिकता रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है कि प्रतियोगी परीक्षा में आप देख लीजिए कि 16.5 लाख फॉर्म है रीट के, तो रीट के 16.5 लाख फॉर्म के पहले तो अरेंजमेंट करना और वो सारी जो है भीड़ एक साथ कहीं ना कहीं एकत्रित होगी। 16.5 लाख अभ्यर्थी, तो उनके साथ में एक एक पेरेंट्स होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, कोई ना कोई साथी होता है साथ में, तो यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो लड़के और लड़कियां जो है विद्यार्थी इधर उधर होते हैं, तो उनकी व्यवस्था करना थोड़ा सा सरकार के लिए टेढ़ा काम होगा। और जैसी परिस्थितियां बनी हुई है अभी, अब तो कुछ कंट्रोल हुआ है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, कुछ कंट्रोल हुआ है, अभी परिस्थितियां सामान्य होने में समय लगेगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी, तो आपके जुलाई चला जाएगा इसमें और अगस्त चला जाएगा इसके अंदर। अब देखिए, जुलाई और अगस्त चला जाता है, सितंबर और अक्टूबर जो आएंगे, सितंबर का लास्ट कहा जाता है, सितंबर और अक्टूबर जो है वह बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर, थर्ड वेव जो होगी वो सितंबर और अक्टूबर माह में आने की संभावना है। यह पहले से बता दिया गया है, आकलन किया है इसका,
और उसके बारे में ये बताया गया कि ये तीसरी लहर होगी, तो इसको देखते हुए जो है सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो उस हिसाब से तैयारी अपनी करेगी। तो सितंबर और अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर इसके अंदर आपके जाने की संभावना है। हालांकि जितने भी ऐसी महामारी या ऐसे प्रकोप हुए उसमें सबसे खतरनाक दूसरी लहर ही हुई है, और अपने आप ही दूसरी लहर खतरनाक साबित हुई थी। तो ये तीसरी लहर इतनी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, तो उस हिसाब से तैयारी सरकार को पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनका लगाव सभी से होता है, और उससे उनके यदि कुछ होता है तो पूरी तरह से जो है परिवार टूट जाता है, एक तरह से हिम्मत हार जाता है। तो इसमें यहां पर तैयारी सरकार को करनी पड़ेगी। सितंबर और अक्टूबर तीसरी लहर बता रहे हैं, यानी कि यहां पर सरकार नहीं चाहेगी कि कहीं ज्यादा मात्रा में भीड़ एकत्रित हो, एकदम से कुछ भी नहीं खुलेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुलेगा। तो अब आगे देखिए, सितंबर अक्टूबर आपके इसमें निकल जाएंगे, और उसके बाद में आपके आ जाता है नवंबर। अब नवंबर की संभावनाएं ऐसी है कि यदि तीसरी लहर ज्यादा प्रभावित नहीं करती और परिस्थितियां सामान्य रहती है, तो आपके एग्जाम नवंबर में संभावित होते हैं। सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर है रीट को करवाने का, इतनी बार डेट आगे खिसक चुकी है, और सरकार चाहती है कि बिल्कुल सही तिथि पर जो है रीट करवाई जा सके, लेकिन परिस्थितियां अब सरकार के अनुकूल नहीं रही। तो उसमें क्या होता है कि मेरा जो अनुमान है वह ये कहता है कि एग्जाम नवंबर माह में हो सकता है, क्योंकि नवंबर ऐसी डेट होती है जिसमें एग्जाम करवाया जा सकता है, इसमें फ्री डेट मिल जाती है, सेंटर भी फ्री मिल जाते हैं, और 10th 12th के एग्जाम जो है वो हो चुके होंगे, तो यहां पर सेंटर मिलने की संभावना रहती है। लेकिन अब क्या होगा कि यदि तीसरी लहर कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा प्रभावित करती है और वापस परिस्थितियां यदि बिगड़ती है, मैं नहीं चाहूंगा कि परिस्थितियां बिगड़े, और लगता भी नहीं है कि परिस्थितियां बिगड़ेगी, लेकिन यदि परिस्थितियां बिगड़ती है फिर नवंबर में एग्जाम संभव नहीं होगा, फिर नवंबर में भी नहीं होगा, और दिसंबर में फिर आपके नया साल लग जाएगा। और नया साल लगने पर जो है हमेशा अपन देखते आए कि जनवरी फरवरी के अंदर, और ज्यादातर फरवरी के अंदर एग्जाम रीट के होते हैं, तब फिर आपके जो डेट रहेगी वह जनवरी के अंदर नहीं होने की संभावना रहेगी, और फरवरी के अंदर सही संभावना बनती है। तो मैं आपको यहाँ पर दो संभावित महीने बता रहा हूं आपको, एक तो नवंबर और एक फरवरी। इन दो माह में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना रहती है। अभी जैसे ही ये परिस्थितियां सामान्य होगी, 10th 12th के एग्जाम सरकार करवा देती है, उसके बाद में रीट के लिए एक बार फॉर्म पुनः खुलेंगे, किसी को संशोधित करना है तो संशोधन के लिए, ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के लिए, और ये फॉर्म खुलेंगे, फिर फॉर्म फिल करवाएंगे, और उसके बाद तो ये नवंबर तो आना लगभग तय है ही, और नवंबर कोरोना से प्रभावित यदि नहीं होता है तो नवंबर में हो जाएगा, और यदि प्रभावित करती है कोरोना की तीसरी लहर, तब जाकर यह आपका एग्जाम फरवरी में निश्चित तौर पर हो जाएगा, इससे आगे जाने की संभावनाएं नहीं रहेगी। तो ये एग्जाम की तिथि से संबंधित मेरा विश्लेषण था, और आप सभी चाहते थे कि मैं बताऊं आपको कि अनुमान क्या है। पिछले 5 साल के अनुभव से जो मैं देख रहा हूं, और जितना मैं इस रीट के अंदर मशगूल रहा हूं, इस रीट से जितना जुड़ा हुआ हूं, उससे यही निष्कर्ष निकलता है। मैंने अभी तक जितने आपको अनुमान बताए पहले बता दिए थे, सारे जितने लोग मुझसे जुड़ चुके हैं वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं पोस्टेड हूं इसी विभाग में, और जानकारियां मिल जाती है सोर्सेज से कि कहां पर किस तरीके से क्या संभावनाएं चल रही है और किस तरीके से क्या होगा, उसी आधार पर मैं आपको बताता हूं ये चीजें। तो ये चीज जो है आपकी नवंबर और फरवरी मेरी तरफ से दो संभावित महीने हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी नहीं की जा रही, काफी लोग प्रभावित है, तो कुछ मैसेज आए सर मोटिवेशनल वीडियो बनाए या कुछ ऐसा तरीका बताया कि तैयारी कैसे की जाए। उसके संबंधित मैं एक वीडियो बहुत जल्द आपके 1 या 2 दिन में डाल दूंगा कि अब जब डेट आगे खिसक गई, चारों तरफ से परिस्थितियां ऐसी बनी हुई, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, किताब हाथ में लेते हैं तो पढ़ नहीं पाते, एक ही पेज को बार बार पढ़ना पड़ता है, वही चीज लेकिन याद नहीं होती, किस तरीके से पढ़ें, सभी प्रभावित हो चुके हैं, कोचिंग और रूम जो छोड़कर सब घर पे आ चुके हैं, और परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो उससे संबंधित मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, और उसमें सारी आपकी ये दुविधाएं दूर कर दूंगा। नियमित क्लासेस अपनी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, अब 2-3 दिन के अंदर अपन कर देंगे, और वही अपना तरीका, शॉर्ट ट्रिक्स और वही अपना अंदाज रहेगा, और उसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। रीड के सिलेबस को पकड़ के चलेंगे, न ज्यादा और न कम, अपन उस हिसाब से। यहां पर मेरा पढ़ाने का उद्देश्य आपका सिलेक्शन करवाना है, मेरी विद्वता बताना नहीं है कि मैं कितना जानता हूं। मैं मान लो सारा चीज बता दूं, आरएस लेवल की बता दूं, लेकिन वो आपके काम की नहीं होगी तो क्या मतलब।
इसीलिए मैं लगभग उसी पैटर्न को लेकर चलता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है, न तो उससे बाहर जाए और न मतलब न तो ज्यादा हो उससे मटेरियल और न ही कम हो, बाहर नहीं जाना चाहिए कुल मिलाकर। और याद किस तरीके से अच्छे से हो जाए यह चीज अपन लेकर चलते हैं और आगे भी यही चीज अपन कंटिन्यू रखेंगे। आप सभी के दुआओं से और ईश्वरीय कृपा से अब मेरे जो माता और पिताजी हैं, मम्मी जी पापा जी, उनकी तबीयत में काफी सुधार है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और उन्हीं के स्वस्थ होने के कारण ही मैं फिर से क्लासेस लेकर आ पाया हूं। एक बहुत बड़ी विपत्ति जो आ पड़ी थी परिवार पर वह टल चुकी है। मुझे खुद नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, मैं फिर से अपने स्टूडियो की तरफ जा भी पाऊंगा या नहीं, ये स्वस्थ हो भी पाएंगे या नहीं। ईश्वर ने पता नहीं क्या लिखा है, क्यों ये विकट परिस्थितियां बन पड़ी है, लेकिन आप सभी के दी हुई दुआएं और साहस, सकारात्मक ऊर्जा से इस परिस्थिति से भी हम निकल चुके हैं और वह अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपके परिजन भी स्वस्थ होंगे और आप भी स्वस्थ होंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।